बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल हातकुम बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। माय रेस्पेक्टेड ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों दोस्तों, जितने भी मेरे साथी हैं आज मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आप तक एक बहुत ही मुख्तसर, एक बहुत ही छोटा सा पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि 2 दिन से मैं फेसबुक पर देख रहा हूं, एक आरएसएस चड्डीधारी ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत पर उंगली उठाई और ये कहा कि वो एक हिंदू थे और वो शिव जी की पूजा करते थे और कश्मीर में उनकी मौत हुई। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने अपनी स्पीच के अपने बयान के शुरू में एक मंत्र कुरान से कोट किया, जिसको मैं दोबारा से कोट करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हातकुम बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि अपना सबूत पेश करो अगर तुम सच्चे हो। और मैं उस चड्डीधारी आरएसएस वाले से ये पूछना चाहूंगा कि उसने किस किताब में, हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में ये पढ़ा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हिंदू थे और उन्होंने शिव जी की पूजा की। अगर वो चड्डीधारी इस सबूत को नहीं दे सकता, बेशक बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ के अंदर शिव जी के ये नहीं लिखा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हिंदू थे और उन्होंने शिव जी की पूजा करी। दूसरी बात, सबसे पहले मैं आरएसएस की इस बात पर मजम्मत करता हूँ। आरएसएस एक बहुत ही बेकार गिरोह है, एक चड्डीधारियों का गिरोह है। और आरएसएस मुझे तो लगता है काफी बार कि सबसे ज्यादा जाहिल और अनपढ़ों का गिरोह है। यही वो जाहिल हैं जिन्हें कुछ अकल नहीं है, जो सिर्फ अल्लाह ताला जैसा फरमाता है सूरह बकरा के अंदर कि जब उनसे कहा जाता है कि दुनिया में फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम जमीन पर फसाद नहीं फैला रहे बल्कि हम ही तो अमन लाने वाले हैं। तो ये आरएसएस चड्डीधारी ये वही हैं जिन्होंने हर हर संभव प्रयास किया है कि इस देश को बांटने की कोशिश की जाए। आज फिर एक और प्रयास किया, कभी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान पर उंगलियां उठाते हैं, कभी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत पर उंगली उठाकर ये कहते हैं कि वो कैसे एक वर्जिन औरत एक उसको बेबे बच्चे को जन्म सकती है। हालांकि ए जाहिल आदमी, तेरी अकल को ठिकाने लाने के लिए ही मैं वीडियो ये भेज रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से नहीं, जैसा मैंने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी बात का सबूत पेश करो। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कुरान की, यह है कुरान करीम, पवित्र कुरान, जिसकी मैं सूरह मरियम, इसका सूरह मरियम से मैं आपको ये आयत पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस किताब में मरियम का भी जिक्र करो, जबकि वह अपने घर वालों से अलग होकर एक पूर्वी स्थान पर चली गई। फिर उसने उनसे पर्दा कर लिया। तब हमने उसके पास अपनी रूह को, फरिश्ते को भेजा और वह उसके सामने एक आदमी की शक्ल में जाहिर हुआ। मरियम बोल उठी, मैं तुझसे बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, रहमान की पनाह मांगती हूँ। यदि तू अल्लाह का डर रखने वाला है तो यहाँ से हट जा। उसने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो केवल तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे नेकी और भलाई में बड़ा हुआ लड़का दूं। वह बोली, मेरे कहाँ से लड़का होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदचलन औरत हूँ। उसने कहा, ऐसा ही होगा, तेरे रब ने कहा है कि ये मेरे लिए सहज है और ऐसा इसलिए होगा ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशानी बनाए। यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र चल रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ईसा अलैहिस्सलाम को हम दुनिया को एक निशानी के रूप में पैदा करें, अपनी ओर से एक दयालुता रहमत बनाएं। ये तो एक ऐसी बात है जिसका पहले से ही निर्णय हो चुका है। फिर उसे उस बच्चे को गर्व रह गया, मरियम अलैहिस्सलाम को। वह उसे लिए हुए एक दूर के स्थान पर अलग चली गई और आखिर में उसके दर्द ज़हन ने आ पकड़ा। उसे खजूर के तने के पास ले आई। वह कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। उस समय उसके नीचे से पुकारा,
कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे नीचे एक पानी रवा किया है, तू खजूर खा और खजूर के तने को पकड़कर अपनी और हिला, तेजे तेरे ऊपर ताज़ा पकी पकी खजूरें टपक पड़ेंगी, अतः तू खा और पी और आंखें ठंडी कर। फिर यदि किसी आदमी को देखे तो कह देना, मैंने तो रहमान के लिए रोज़ा की मन्नत मानी है, इसलिए मैं आज किसी मनुष्य से ना बोलूंगी। फिर वह उस बच्चे को लिए हुए कौम के लोगों के पास आई। वह बोले, ए मरियम, तूने तो बड़ा ही बेकार काम कर डाला है। हारून की बहन, ना तो तेरा भाई ही बुरा था और ना ही तेरा आदमी था, ना ही तेरा बाप ही कोई बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ कोई बच्चलन थी। तब उसने उस बच्चे की ओर इशारा किया। वह कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जबकि वो छोटे हैं लेकिन फरमा रहे हैं, हमें उससे कैसे बात कर रहे हैं जो पालने में पड़ा हुआ एक बच्चा है। उसने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बरकत वाला किया है जहाँ भी मैं रहूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद की है जब तक कि मैं जिंदा रहूँ, और अपनी माँ का हक और अदा करने वाला बनाया है, और उसने मुझे सरकश बेनसीब ना ही बनाया। सलाम है मुझ पर जिस दिन की मैं पैदा हुआ, जिस दिन की मैं मरूं और जिस दिन की जीवित करके उठाया जाऊं। सच्ची और पक्की बात की दृष्टि से यह है मरियम का बेटा ईसा, जिसके विषय में संदेह में पड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी को अपना बेटा बनाए, महान और उच्च है वह। जब वह किसी चीज का फैसला कर लेता है तो बस कह देता है हो जा, और वो चीज हो जाती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है ये है कि मैंने कुरान करीम की आपको आयत पढ़ के सुनाई, एक मंत्र पढ़ के सुनाया, जिसके अंदर पूरा का पूरा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का, उनके जन्म का तज़किरा किया गया है। अब आप ही ये सोचिए और निर्णय लीजिए कि कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है। और यही बहुत मुख्तसर सी वीडियो है, इंशाअल्लाह ताला इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।